हाँ, और लड़कियां एक्स्ट्रा मेकअप के साथ एक्स्ट्रा दिमाग भी साथ लेकर आई है, आदित्य ने हंसते हुए कहा। तो आरोही फिर से उसे घूरने लगी। वो कुछ कह पाती इससे पहले आदित्य फिर से बोल पड़ा। वैसे तो सही कह रहा है कुणाल, हमें वापस ही चलना चाहिए, क्योंकि ये एडवेंचर ट्रिप इन लड़कियों के बस की बात नहीं है। ये तो सिर्फ दूसरों पर रौब जमाने के लिए हिटलर बन सकती है। रियल चैलेंज फेस करना इनके बस की बात नहीं है। अब तो बात आरोही के आत्मसम्मान की थी, इसीलिए वो आदित्य को घूरते हुए बोली, कुणाल, कार घुमा, अब तो हम उस जंगल वाले रास्ते से ही जाएंगे। आरोही की बात सुनकर सारे लड़के मन ही मन खुश हो गए और लड़कियां भी ये सोचकर सहमत हो गई कि आज तो इन लड़कों को दिखाई देंगे कि हम लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। आरोही अभी भी आदित्य को गुस्से से घूर रही थी और आदित्य सीट पर सर टिकाकर आंखें बंद करके आराम से बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और वो मन ही मन सोच रहा था, जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल दिया है, पर क्या करूं, तुम्हारा साथ इतना अच्छा लगने लगा है कि तुम्हें वापस जाने देने का मन ही नहीं कर रहा था। थोड़ी ही देर में सब जंगल वाले रास्ते पर आ गए। कुछ दूर चलने के बाद ही उनकी कार अचानक से बंद पड़ गई। तीनों लड़कों ने उतरकर देखा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिर कार को हुआ क्या है। ओ शिट, अब क्या करेंगे, कुणाल ने घबराकर कहा तो आदित्य भी इधर उधर देखते हुए बोला, यार यहाँ तो दूर दूर तक कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा और ऊपर से ये लड़कियां हमारा सर खाएंगी, वो अलग कि बड़े आए थे एडवेंचर ट्रिप वाले। अतिरेक ने लड़कियों की तरफ देखकर कहा, हाँ यार, हम तो इन लड़कियों का पोपट करने वाले थे, पर ये तो हमारा ही पोपट हो गया। अब तो बहुत सारी बातें सुननी पड़ेगी, आदित्य ने सर पीटते हुए कहा। इससे पहले ये लड़कियां हम पर गुस्सा करें, हम खुद ही गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। अतिरेक ने अपना दिमाग लगाया तो आदित्य भी उसका साथ देते हुए बोला, ग्रेट आइडिया, इनकी बकबक से बचेंगे तो कुछ तो सोच पाएंगे ना कि आगे क्या करना है, वरना ये तीनों हमारा दिमाग खा जाएंगी। काफी देर तक जब कार शुरू नहीं हुई तो लड़कियां भी नीचे उतर कर आ गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, अदिति ने पूछा तो अतिरेक मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ सब ठीक है, वो क्या है ना, बेचारी कार चलते चलते थक गई है, इसीलिए थोड़ा आराम कर रही है। इतना कहकर अतिरेक की मुस्कान अचानक से गुस्से में बदल गई और वो चिल्लाते हुए बोला, दिखता नहीं है, कार बंद हो गई है। तो किसने कहा था इस रास्ते से आने को, ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम उल्टा मुझ पर चिल्ला रहे हो, अदिति ने गुस्से में कहा तो अतिरेक उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, देख तू ना ज्यादा बोल मत, ये सिर्फ मेरा डिसीजन नहीं था, बाकी के लोग भी इन्वॉल्व थे इसमें। अतिरेक की बात कहीं ना कहीं सच भी थी, इसीलिए अदिति अब आदित्य और कुणाल दोनों की तरफ देखने लगी। तू हमें क्यों देख रही है, तेरी आरोही दी भी शामिल थी इसमें, कुणाल ने आरोही की तरफ देखकर कहा तो आरोही गुस्से में बोली, अपनी गलती मेरे सर डालने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लड़कों ने लड़कियों को चैलेंज किया था, इसीलिए हम यहाँ से आने के लिए तैयार हुई थी। अच्छा, तो तुम कोई बच्ची हो कि हम तुम्हें चने के झाड़ पर चढ़ा देंगे और तुम चढ़ जाओगी, आदित्य ने गुस्से में आरोही को घूरते हुए कहा तो आरोही भी उसे घूरते हुए बोली, आप तो चुप ही रहिए, ये सब आप ही का किया कराया है, आपकी वजह से हम यहाँ फंसे हैं। आरोही एकदम सही कह रही है, ये सब तेरी वजह से हुआ है आदि, तुझे बड़ा शौक चढ़ा था एडवेंचर का। कृति भी आरोही का साथ देते हुए बोली तो आदित्य मुंह बनाते हुए बोला, ओए तू चुप कर, थोड़ा और डिटेल में जाए ना तो सारी गलती तेरी है, तेरा ही आइडिया था इस ट्रिप पर आने का, ना हम इस ट्रिप पर आते ना यहाँ फंसते। आदित्य की बात सुनकर कृति आंखें बड़ी करते हुए बोली, तू कितना सेल्फिश होता जा रहा है ना दिन ब दिन, एक तो हम सब तुझे तेरे अतीत से बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं और तू है कि हमें ही ब्लेम कर रहा है, हम सब तेरी मदद कर रहे हैं और तू। कहते कहते कृति को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, इसीलिए वो अचानक से चुप हो गई, पर अब तक उसकी बात आदित्य के दिल पर लग चुकी थी। यू आर राइट कीरू, सब मेरी गलती है, तुम सब ने तो मेरे लिए कितना कुछ किया है और मैंने ही तुम सबको यहाँ पर फंसा दिया, आदित्य ने उदास होकर कहा तो कृति शर्मिंदा होकर बोली, आई एम रियली सॉरी आदि, मेरा वो मतलब नहीं था, जानता हूँ तू मुझे कभी हर्ट नहीं कर सकती, पर तेरी बात एकदम सही है, मैंने यहाँ आने की जिद की थी, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, मेरी वजह से तुम सब यहाँ पर फंसे हो, आई एम रियली वेरी सॉरी गाइस, आदित्य ने दुखी स्वर में कहा तो अतिरेक उसे संभालते हुए बोला, कैसी बातें कर रहे हो आप भैया, जो कुछ भी हुआ उसमें केवल आपकी गलती नहीं है, मैं भी बराबर का हिस्सेदार हूँ, गलती किसी की भी हो पर हम सब साथ है ना, तो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, कुणाल ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर कहा तो आदित्य मुस्कुरा कर बोला, हाँ रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा, तुम सब यहीं पर रुको, मैं जाकर आगे देखता हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए, इस जंगल में इसका अकेले जाना सेफ नहीं है, पर कृति की बातों से ये इतना दुखी हो गया है कि किसी के रोकने से रुकेगा भी नहीं, खुद ही रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगा, एक काम करती हूँ, मैं भी इसके साथ चली जाती हूँ,
ये सोचकर आरोही जल्दबाजी में बोल पड़ी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। क्यों? आदित्य ने भौहें चढ़ाकर पूछा तो आरोही कुछ सोचते हुए बोली, क्योंकि मैं भी तो इस रास्ते से आने के लिए तैयार हुई थी ना। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं भी बराबर की जिम्मेदार हूँ और गलती मेरी भी है, इसीलिए रास्ता तो मैं भी ढूंढूंगी ना। आदित्य बिना कोई जवाब दिए वहां से चला गया और आरोही भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलती। कुणाल उन दोनों को रोकने वाला था पर अतिरेक उसे रोकते हुए बोला, क्या कर रहे हो आप भैया, जाने दीजिए ना। तू पागल हो गया है क्या? तुझे लगता है इस जंगल में इन्हें कोई हेल्प मिलेगी? कुणाल ने खींच कर कहा तो अतिरेक मुस्कुराते हुए बोला, हेल्प मिले ना मिले पर एक दूसरे का साथ तो मिल ही जाएगा ना। अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पर यार ये जंगल है, गार्डन नहीं है, कहीं दोनों खो गए तो? कुणाल चिंता जाहिर करते हुए बोला तो अतिरेक ने हंसते हुए कहा, क्या कुणाल भाई, कोई बच्चे थोड़ी ना है जो खो जाएंगे, दोनों मैच्योर है और इंटेलिजेंट भी। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि हेल्प ढूंढने के बहाने आप भी कृति दी के साथ निकल लो, आपको भी उसके साथ अकेले में थोड़ा वक्त मिल जाएगा।